ये घटना परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के शैशव काल की है। उस समय आप जी पूजनीय माता जी के साथ अपने ननिहाल में गए हुए थे। एक बार आप जी मकान की छत पर खेल रहे थे, तभी बरसात पड़ने लगी। उस मकान की सीढ़ियों की लिपाई चिकनी मिट्टी से की गई थी। बरसात होने के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। आप जी को बाल रूप में छत पर खेलते हुए देखकर माता जी घबरा गई, क्योंकि सीढ़ियों पर इतनी फिसलन हो गई थी जिससे ना तो ऊपर चढ़ना संभव था तथा आप जी का भी छोटी आयु होने के कारण न ही नीचे आ पाना संभव था। पूजनीय माता जी असमंजस में पड़ गईं। अन्य कोई चारा न देख पूजनीय माता जी आंखें बंद करके परमात्मा से प्रार्थना करने लगीं कि हे प्रभु, इस विकट स्थिति से हमें छुटकारा दिलाओ। माता जी के ऐसे वात्सल्य भाव को देखकर बाल रूप में शहंशाह जी मुस्कुराने लगे और अपने नन्हे हाथ पैरों से संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे घुटनों के बल चलकर माता जी के पास आ पहुंचे। जब माताजी ने आंखें खोली तो आपको अपने सामने पाकर हतप्रभ रह गई और खुशी में फूली न समाई। पालन पोषण व शिक्षा। अपने प्यारे व लाडले सुपुत्र से लाड़ प्यार करते समय पूज्य माता पिताजी आप जी के ओजस्वी व सुंदर मुखड़े के हाव भाव तथा अनोखी अदाओं को देखकर कभी कभी विचार करते कि उस फकीर ने ठीक ही कहा था कि ये तो कोई महात्मा या अवतार ही जान पड़ते हैं। पूजनीय सद्गुरु की अवस्था उस समय मात्र 5 वर्ष की होगी कि पूज्य पिता सरदार वरयाम सिंह जी निज घर सिधार गए। ये आप जी के परिवार के लिए अत्यंत कठिन समय था, परंतु परम पिता परमेश्वर ने माता जी को असीम सहारा तथा साहस प्रदान किया। इसीलिए आप जी का पालन पोषण आदरणीय माता जी के ममतामयी स्नेहपूर्ण संरक्षण एवं आपके मामा बाबा वीर सिंह जी के उत्तम संस्कारों एवं आदर्शों के आधार पर हुआ। परम आदरणीय माता जी का अधिकांश समय मालिक वाहेगुरु के नाम का गुणगान करने में ही व्यतीत होता था, क्योंकि वो प्रतिदिन वाहेगुरु परमात्मा की भक्ति एवं परमार्थी कार्य करना पूज्य माता जी का स्वभाव था। अतः पूज्य माता जी आपको सदैव ऐसी ही धार्मिक एवं पावन प्रेरणाएं दिया करती थी। पूज्य माता आस्कोर जी आप जी को उच्च शिक्षा दिलाना चाहती थी, इसलिए आप जी को प्रारंभिक शिक्षा दिलाने के लिए गांव के ही एक प्राथमिक पाठशाला में दाखिल करवाया गया। आप जी खेलने के लिए घर से बाहर जाते तो गांव के बालक आपके इंतजार में खड़े रहते। आप जी उन सभी को एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करते। वहां पास से गुजरने वाले बड़े बुजुर्ग आप जी के इन क्रियाकलापों को देखकर बहुत खुश होते। वे बच्चों की उस मंडली को देखकर अक्सर कह दिया करते कि ये देखो छोटा जेलदार, जितनी उम्र है उससे कहीं ज्यादा समझदार है। एक दिन जब आप जी खेल खेल में अन्य बच्चों के साथ धार्मिक चर्चा कर रहे थे तो पूजनीय माता जी ने पूछा कि बेटा हरबंस, आप क्या कर रहे हो? ये सुनकर आप जी अपने बाल मुख से कहने लगे कि मैं सत्संग कर रहा हूँ। माता जी कहने लगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तब आप जी ने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करूंगा, दूर दूर सत्संग करूंगा। आप भी सत्संग में आना माता जी। बालमुख से इस तरह की बात सुनकर माता जी की हैरानी की हद न रही।